देखो कि नए सिलेबस में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस नाम से ये चैप्टर है। शुरू में जो मैंने नोट्स दिए ना पिछले इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नाम से था, तो बस नाम चेंज हुआ है और कुछ टॉपिक्स जो है वो जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में थे ना वो इस चैप्टर में डाले गए हैं। तो नोट्स में वो नेक्स्ट चैप्टर में मैंने रखे हैं, वो इस चैप्टर में तो मैं बाद में बता दूंगा। अब एक्चुअली ये जो भी चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो अपन ने पढ़े मैंने शुरुआत किए थे, उसमें अपने को पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट इज ऑल अबाउट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक को बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, लेकिन एक बार थोड़ा बता देता हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब अपने न्यूक्लियस के साथ एकदम कम एनर्जी से वो बाउंडेड होते हैं। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से बाउंडेड होते हैं, मतलब उनको अगर फ्री करना है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी में अपन उनको लिबरेट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। जनरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल में ही पाए जाते हैं, यानी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंसुलेटर्स में होते हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एमिशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है तो हम जनरली मेटल्स लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मतलब जितने एनर्जी से वो बाउंडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लस 10 जूल एनर्जी से बाउंडेड माइनस 10 जूल एनर्जी से बाउंडेड है तो हमें प्लस 10 जूल एनर्जी यानी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो तरीके हैं एनर्जी सप्लाई करने के, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के, वो अलग अलग हो सकते हैं या है, जिसमें दो तीन मैं यहाँ अभी बताने जा रहा हूँ। पहला है समझो मेटल सरफेस है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो खुद होकर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कुछ एनर्जी से वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। इसलिए फिर ऐसे मेटल सरफेस पे अगर हम हाई एनर्जेटिक यानी जिसको अपन ये कहेंगे कि एक्सेलरेट किया हुआ एनर्जी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन अगर बम्बार्ड करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर अगर स्ट्राइक होता है, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होने के कारण उसके साथ कोलिजन हो जाता है समझो, और वो अपनी एनर्जी उसको देता है। और वो एनर्जी लेने के कारण ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था अपने न्यूक्लियस के साथ, वो उसको फॉर एग्जाम्पल की माइनस 10 जूल से बाउंडेड था और अपन ने एनर्जी 12 जूल किया जो भी दिए है प्लस में, कोई एनर्जी लेकर वो वहां से बाहर निकलता है। और इस प्रकार का जो एमिशन होता है उसको सेकेंडरी एमिशन कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकालना। दूसरा एक तरीका है, समझो अपने पास मेटल सरफेस है, हमने उसको टेम्परेचर देकर उसका टेम्परेचर राइज किया, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो एनर्जी से वो बाउंडेड है अगेन से माइनस 10 जूल, अगर प्लस 10 जूल की एनर्जी अपन उसको दे देते तो वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। यहाँ हमने टेम्परेचर का उपयोग लिया, हीट एनर्जी प्रोवाइड किए। इस प्रकार का जो एमिशन होता है उसको थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। और एक तीसरा जो तरीका है जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो यानी लाइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अलग अलग थ्योरीज वैसे दी गई है लाइट के बारे में। हाइजेन ने अपनी थ्योरी दी, न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी। उसी चैप्टर में वेव थ्योरी में अपन ने एक और थ्योरी का नाम लिया था जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि लाइट हैज द पार्टिकल नेचर। न्यूटन वाला पार्टिकल नहीं, न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स कहा था, मटेरियल पार्टिकल कहा था, बाकी प्लैंक्स ने इसको एनर्जी पार्टिकल कहा था। तो ऐसे लाइट को जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है, जो कि लाइट बंडल्स और पॉकेट ऑफ फोटॉन्स होता है, हर एक फोटॉन की एनर्जी को बाद में आपको देखना ही है, आइंस्टाइन इक्वेशन में h में एनर्जी होती है। ऐसे एनर्जी पार्टिकल्स जब मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किए जाते हैं अगेन इन फोटॉन्स, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फिर उन फोटॉन्स की एनर्जी को लेकर मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार का जो एमिशन है जो लाइट के द्वारा होता है
लाइट के कारण होता है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। अब फोटो के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इनका अगर फ्लो करवाया गया, इनको अगर फ्लो दिया गया, जब ये फ्लो होते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का लिया इलेक्ट्रिक करंट हमें सबको ही पता है, तो फिर इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जनरली किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो जो एनर्जी इंसिडेंट की जाती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट वाली होती है, हाई एनर्जी और हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम एनर्जी से बाउंडेड होते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस प्रकार के, जिनमें विजिबल लाइट से भी काम चल जाता है। यानी लोअर एनर्जी का फोटॉन भी अगर इंसिडेंट करते हैं तो उन फोटॉन से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है तो सबसे पहले हर्ट्ज ने 1887 में पढ़ा था, जिसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और उसके कंक्लूजन से वो निकाले गए हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिकल थ्योरी से उस समय जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि ऐसा क्यों होता होगा, तो हो नहीं पाया। इसलिए बाद में आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन से निकाले गए जो कैरेक्टरिस्टिक्स करके हैं उनका सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सेटिंग में हो सकता है डायग्राम का कुछ पार्ट नजर ना आए, लेकिन देख लेना, बाकी नोट्स तो तुम्हारे पास है ही। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब और से ग्लास बल्ब इवैक्यूएटेड होता है। उसको एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है विंडो, जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल की होती है। क्वार्ट्ज मटेरियल की विंडो होती है, वहां से अल्ट्रावायलेट लाइट या जो भी विजिबल लाइट है उसको इंसिडेंट किया जा सकता है रिस्पेक्टिव कैथोड पे। दिस ग्लास एनक्लोजेस टू इलेक्ट्रोड्स, ये को कहा जाता है कैथोड, या मैं यहाँ कहूंगा कैथोड में ध्यान में रखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन एमिटर कहेंगे अपन उसको, जो सर्टन मेटल का होता है। जरूरत के अनुसार अल्कली मेटल भी या कोटेड विद अल्कली मेटल भी रह सकता है। दूसरा होता है एनोड, जो कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, इसलिए यहाँ मैं बोलूंगा, तुम्हें एनोड ध्यान में रखना है, लेकिन मैं बोलूंगा वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट द्वारा पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। बैटरी कनेक्टेड होती है। जनरली कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। हाउ द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, there is voltmeter. Whenever there is photoelectric emission, to observe the photoelectric current, micrometer is also connected. There is need of changing the polarity also. Sometimes we have to make cathode positive, anode negative for observations. Therefore there is reversing की जो polarity को change कर सकता है, यह R से बताया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। विंडो द्वारा अल्ट्रावायलेट लाइट बोलो या विजिबल लाइट को जब यहाँ इंसिडेंट किया जाएगा, लाइट को रिसीव करके कैथोड यानी कि उस मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर पर्याप्त एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो एमिट हो जाएंगे। एनोड उनको अट्रैक्ट करेगा, उनका नेट फ्लो हो जाएगा। वो नेट फ्लो को मेजर करने के लिए, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए फिर मीटर दिया है, तो वहां से अपने को यानी मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सभी चीजें वहां से अपने को ऑब्जर्व होगी। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद जो कंक्लूजन्स है वो बताऊंगा, और उन कंक्लूजन से फिर अपन ये समझेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिकल थ्योरी जो ना एक्सप्लेन कर पाई, आइंस्टाइन ने उनको कैसे एक्सप्लेन किया, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा। लेकिन इस वीडियो के बाद अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या है
उससे क्या कंक्लूजन्स निकाले गए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं कंटिन्यू एकदम वीडियो इसलिए बड़ा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा MB उसमें होते हैं तो सेंड करने में प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाकर एक एक टॉपिक अपन समझते हुए आप लोगों को वीडियो भेजते जाऊँगा। तो ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस प्रकार से है, ठीक है। तो अब दूसरे वीडियो में मैं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन भेज दूंगा, और जैसे मैं वीडियो भेजते जाऊंगा आपको हर दिन टेक्स्ट बुक नोट्स निकाल कर जितना भी पार्ट मैं बता रहा हूँ नोट्स से टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। पीछे में फिर एक्सरसाइज दी जाती है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जाना है, सर ने अपने को क्या बताया क्या पढ़ाया, एक्सरसाइज में जाकर वहाँ के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो उनको समझने की हमें आता है क्या ये कोशिश करनी है, पर नहीं आता तो फिर सबके पास मेरा नंबर है ही, तो फ्रीली बिल्कुल फ्रैंकली आपको फ़ोन करके मुझे पूछना है सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, दूसरी वीडियो अपन तैयार करेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, ठीक है। बाय।